बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम कर रहे हैं ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक 3 का स्टेशन नंबर 1 हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4 स्टेशंस करेंगे, स्टेशन 2, 3, 4 एंड स्टेशन नंबर 5। अगले चारों स्टेशन हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। जो बेसिक चीज़ें इन स्टेशंस की वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर पे। ये जो 4 स्टेशंस हैं जिनके कितने नंबर बनते हैं जी, ये 32 मार्क्स बनेंगे। 32 मार्क्स इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने बेसिक चीज़ों को अपने जहन में रखना है। यहाँ पे मेनली परफॉर्मेंस है और कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो मैं आपको आखिर पे बताऊंगा कि जी कैलकुलेशंस जो आएंगी वो किस तरह आएंगी, आपने किस तरह करनी है, और जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किस तरह आएंगी। क्या यहाँ पे भी परफॉर्मेंस जैसे वो CFIC स्टेशन पे होती है उसी तरह की है या डिफरेंट है, तो ये चीज़ें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूँ कि जिस तरह CFIC के स्टेशन पे परफॉर्मेंसेज होती है ना, सिमिलरली इस स्टेशन पे भी परफॉर्मेंसेज हैं। ठीक हो गया, ये बेसिक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये स्टेशन CFIC स्टेशन क्यों नहीं है? क्योंकि CFIC स्टेशन जो होता है वहाँ पे एक कमांड लिखी होती है कि जी ये पेशेंट का एग्जामिन करें, आपने पूरा एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे आपने पूरा एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करना होता। यहाँ पे लेट्स सपोज अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का सारा एग्जामिनेशन मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन वहाँ पे वो आपको ये कमांड नहीं देंगे कि ये बंदा बैठा है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिन करें। वहाँ पे आपको ये कमांड देंगे कि जी अच्छा आपका ये सब्जेक्ट बैठा है, इसका एंटीरियर ऑफ चेस्ट जो है ना इसको आस्कल्टेट करके दिखाएं किस तरह किया जाता है। इसका पोस्टीरियर ऑफ चेस्ट है, उस पर परकस करके दिखाएं परकशन किस तरह की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपको पूरा एग्जामिनेशन आता होगा। बट जस्ट टू क्लैरिफाई बैक इन योर माइंड कि वहाँ पे पूरा आपसे परफॉर्म नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक पोर्शन होगा जो आपसे परफॉर्म करवाया जाएगा। अब हम 1 बाय 1 जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता जाऊँगा कि इस प्रैक्टिकल में से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ECG है, हम पहला ECG वाला प्रैक्टिकल करने लगे, तो ECG में वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक ये ना हो कि आप बस ये तैयार करके चले जाएँ कि जी ECG किस तरह कहते हैं, लीड्स किस तरह लगाते हैं और वहाँ पर कुछ और आया हुआ हो। तो ये वाली सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी ई बुक पे आ जाते हैं। इसमें जी सबसे पहले ये ECG वाली है। ECG की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई हैं। एक तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जो हमने प्रैक्टिकल्स पे बनाई हुई हैं, उसमें भी हमने ECG को डिस्कस किया हुआ है। बल्कि ECG के लिए एक और वीडियो का लिंक भी मैंने दिया हुआ है वो वीडियो के अंदर, तो आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, प्लस आपने यहाँ से भी पढ़ लेना है। ठीक है कि ECG किस तरह की जाती है। अब आ गया कि जी ECG के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और बात, ये जो ई बुक्स हैं इनमें मैंने पिक्चर्स बहुत लगाई हैं, सिर्फ इसलिए लगाई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जी हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह हमने चीज़ें करनी है। अब जैसे ये देखें, लीड्स, आपने जो मेन लीड्स होती हैं आम वाली लीड्स वो किस तरह लगानी है, उनकी पिक्चर दी हुई है। इसी तरह जो आपने ये V1, V2, V3, V4, V5 लगानी होती हैं वो किस तरह लगानी होती हैं, उनका जो निमोनिक है वो दे दिया है ताकि आपके जहन में रहे। अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपने तैयारी क्या कुछ करनी है। एक तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि जी ECG किस तरह कहते हैं। 90% चांसेस हैं कि वहाँ पे ECG परफॉर्म नहीं करवाएंगे, आपको नहीं कहेंगे कि ये बंदा बैठा है जी इसकी ECG परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक हो गया, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट ईयर भी उन्होंने परफॉर्म नहीं करवाया और चांसेस भी नहीं है कि वो परफॉर्म करवाएं। आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ऑब्वियसली आपको नो हाउ हो जाएगी। उसके अलावा आपको लिम्ब लीड्स का पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सी लिम्ब लीड लगेगी। उसके बाद ECG से और क्या पूछते हैं, आपके सामने वो एक ECG लगा सकते हैं, मतलब एक निकली हुई एक बंदे की ECG आपके सामने लगा देंगे। अब उसमें वो आपको कह सकते हैं कि इनकी जो वेव्स है ना PQRS T वेव, उनको लेबल करें। ठीक हो गया, ये पूछ सकते हैं। PR इंटरवल आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह के इंटरवल्स, आपने परेशान नहीं होना इन नामों से। मैं कोशिश करूंगा कि जो ECG के रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो बना दूं, जो चीज़ें ECG में पूछी जाती हैं वो मैं उनमें डिस्कस कर दूं, ताकि जो ECG वाला स्टेशन है ना उस पे आपके 8 नंबर पक्के आ जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि ECG वाला स्टेशन पक्का आएगा। लाइक वो वहाँ पे कुछ ECG के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, लीड्स के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, या इस तरह का वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ECG वाला स्टेशन आएगा ज़रूर, तो इसलिए मैं ECG के रिगार्डिंग वो ECG कोई भी लेके उस पर छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा, और वो आपसे क्या पूछ सकते हैं ECG में से, ECG में एक वो 1500 रूल होता है, एक स्मॉल बॉक्सेज एक लार्ज बॉक्सेज वाला रूल होता है। ये भी मैं आपको ECG की वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह बॉक्सेस की मदद से आपने हार्ट रेट कैलकुलेट करना होता है। आपको वहाँ पे जब आप अप्रोच करेंगे
आपके सामने ईसीजी लगी होगी, वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये जो ईसीजी लगी है इसका हार्ट रेट कैलकुलेट करके दिखाएं 1500 वाले मेथड से, या लार्ज बॉक्सेस को काउंट करते हुए, स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करते हुए इसका हार्ट रेट काउंट करके दिखाएं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी अगली चीज़ पे। अगली चीज़ है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बाई पाल्पेटरी एंड ऑस्कल्टेटरी मेथड। पहले भी ऑब्वियसली हम ये कह चुके हैं, आपका जो ब्लॉक 1 है उसमें हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है उसका एक एक कंपोनेंट आपको दिखाया हुआ है, जो आपकी स्टेथ है उसके कंपोनेंट आपको दिखाए हुए हैं, फिर आपको बताया हुआ है कि आपने कफ किस तरह लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह आपने जो ऑस्कल्टेटरी मेथड है वो करना है, किस तरह पाल्पेटरी करना है। पाल्पेटरी के यहाँ पे मैंने दोनों मेथड आपको दिखाए हुए हैं कि आप ब्रेकियल आर्टरी से भी कर सकते हैं, आप रेडियल आर्टरी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ, जो ज़्यादा आम है, जो एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाता है, वो आपकी रेडियल आर्टरी को यूज़ किया जाता है जी। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद ऑस्कल्टेटरी मेथड इसी तरह मैंने दिया हुआ है, वो आपने कर लेना है। अच्छा, अब ये वाला तो वही प्रैक्टिकल है जो हमने ब्लॉक 1 में कर लिया। यहाँ पे एडिशन क्या है? यहाँ पे एडिशन है कि इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन ब्लड प्रेशर। अब पोस्चर का इफेक्ट आपने किस तरह चेक करना है, मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, आपको समझ नहीं लगेगी, इसलिए मैंने साथ में पिक्चर्स इंक्लूड कर दी हैं कि इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन ब्लड प्रेशर इन सिटिंग पोजीशन। आपने किस तरह बिठा के ये करना है, फिर किस तरह कितनी देर में उसको खड़ा करना है, खड़ा करके मैं ये करना है, और किस तरह आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, फिर लिटा के किस तरह सुपाइन पोजीशन में मैं ये करना है। उस तरह एक्सरसाइज में अगर आपने करना हो तो एक्सरसाइज में किस तरह आपने मैं ये करना है। ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ से पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाएंगी। आपने ऑलरेडी ब्लॉक 1 में ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए इसमें मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा, अब ये आ गया जी जेवीपी वाला प्रैक्टिकल और इसके साथ एट्रियल पल्स एग्जामिनेशन। अच्छा, पल्स का एग्जामिनेशन हमने किया था वहाँ पे भी जब हमने ब्लॉक 1 में किया था, बट वहाँ पे था कि रेडियल पल्स मैयर करें, हमने पल्स मैयर की थी। अब यहाँ पे पल्स का एग्जामिनेशन। अब पल्स मेजरमेंट में और पल्स एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है? जब आपको कमांड आती है कि इसकी पल्स मैयर करके दिखाएं, आपने जस्ट हाथ रखना है, ठीक है, आपने पल्स मैयर करके बता देनी कि इसकी इतनी पल्स है। एग्जामिनेशन में क्या आता है? एग्जामिनेशन में आपकी ये आगे मैंने चीज़ें दी हुई हैं, एक एक चीज़ मैंने सबसे पहले टेक्निक दी हुई कि आपने किस तरह करनी होती है। उसके बाद आपने रेट, जो सबसे पहली चीज़ जो आपसे ब्लॉक 1 में भी पूछी गई थी कि रेट बताएं। उसके बाद रिदम आपने किस तरह मैयर करना है, और इनमें जो डिफरेंसेस है ना वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पूछ सकते हैं, लास्ट ये नहीं पूछेगा, लगता भी नहीं है कि पूछे, लेकिन आपने ये कह लेने कि जी रेट नॉर्मल किन चीज़ों में होता है, टैकी कब होता है, ब्रेडी कब होता है, रिदम कौन कौन से होते हैं, चेंज हो तो कौन से हो जाते हैं, करैक्टर किस तरह होता है। आपने दोनों वेसल्स को आपस में कंपेयर करना हो तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। और फिर आखिर पे अगर इन केस ये प्रैक्टिकल आ जाता है तो आपने जो आपका एग्जामिनर है उसको क्या कुछ बताना है और किस तरह बताना है, ये वाली चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं जेवीपी वाले प्रैक्टिकल पे। जेवीपी वाले प्रैक्टिकल की जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली हमने वो जो प्रैक्टिकल की वीडियो है इसके बाद आप लोग देख लेंगे, उसमें हमने ऐड की हुई है, आप वहाँ से भी देख लें। आपने अब करना कैसे, लाइक आपके पास ई बुक भी है, वो वीडियो भी है। आप पहले इस ई बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, आपके पास ई बुक ऑब्वियसली वो जो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है उससे ई बुक आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको ई बुक को कि अच्छा जेवीपी किस तरह मैयर की जाती है। फिर आप उस वीडियो को देखेंगे, आप इनको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फिर आप इस ई बुक को एक दफ़ा पढ़ लेंगे। जब आप अगेन पढ़ लेंगे, आपकी एक तो जो विजुअल मेमोरी है वो भी बन जाएगी, दूसरी जब आप वीडियो देख लेंगे ऑडिटरी विजुअल मेमोरी कंबाइन होगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि जो जेवीपी मैयर करनी होती है वो किस तरह मैयर करते हैं, कितने डिग्रीज़ पे मैयर करते हैं। साथ में देखें मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं पिक्चर्स भी कि किस तरह आपने मैयर करनी है। उसके बाद वहाँ पे मैंने वो कागज़ वाला फ़ोटो यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे दूसरे वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये वेव फॉर्म आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ऐसे पूछेंगे नहीं बट आपको पता होनी चाहिए कि वेव फॉर्म किस तरह बनती है जेवीपी की। उसके बाद जेवीपी का अगर प्रैक्टिकल लेट्स सपोज आता है, आप एग्जामिनेशन वहाँ पे कर लेते हैं, अब आपने वो किस तरह अपने एग्जामिनर को बताना है, ये चीज़ मैंने एंड पे लिखी हुई है। और एंड पे एक मैंने मेन डायग्राम दी हुई है जो आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लैरिफाई कर देगी। कोई भी आपका क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो आप पूछ सकते हैं,
प्लस आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है प्रैक्टिकल्स की, 2 पार्ट्स में वो वीडियो है, इस वीडियो के बाद वाला लिंक उनका अवेलेबल है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रैक्टिकल पे। अब ये है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन नीचे वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ है, पहला ही एग्जामिनेशन वो वाला है। पहले आपने यहाँ से पढ़ लेना है कि जी किस तरह एग्जामिनेशन करना है आपने। एग्जामिनेशन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, हर चीज़ की मैंने यहाँ पे साथ में पिक्चर्स दी हुई हैं। जब आप इनको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा क्या करना है आपने। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो इस तरह मैंने परफॉर्म करनी है। एक तो आपने यहाँ पे पिक्चर्स भी देख ली हैं, आपको पिक्चर से अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए परकशन ही आपने करनी है ना, मैंने आपको एरियाज़ भी लेबल करके दिए हुए हैं कि अच्छा इन एरियाज़ पे आपने परकशन करनी है। एक जो बंदे में परकशन हो रही है पोस्टीरियर साइड पे वो इस तरह हो रही है। अस्कल्टेशन आपने किन किन एरियाज़ पे करनी है, किस तरह करनी है। और आखिर पे जो आपने अपने एग्जामिनर को चीज़ें बतानी हैं वो चीज़ें आपने ये वाली बतानी हैं। ठीक हो गया। ये आप जब सारा कुछ देख लेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करने के लिए नहीं आएगा, आपको जस्ट एक कमांड आएगी, अस्कल्टेशन एंड परकशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो कह सकते हैं कि जी एंटीरियर ऑफ चेस्ट है पेशेंट का, इसको अस्कल्टेट करें या परकस करें। पोस्टीरियर ऑफ चेस्ट है, बैक है, इसको अस्कल्टेट करें या परकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से आने के कोई 90 to 95% चांसेस है। पाल्पेशन भी आ सकती है, इंस्पेक्शन भी आ सकती है, बट ये जो अस्कल्टेशन और परकशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी आगे CPR पे। ये है जी आपका CPI किस तरह किया जाता है। CPI इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग जो हर बंदे को आनी चाहिए। नीचे प्रैक्टिकल की वीडियो में भी हमने CPI करके दिखाया हुआ है कि किस तरह करना है, और जिस तरह हमने बताया आपने उसी तरह करना है। लेट्स सपोज जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये डायरेक्टली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट है जो कि अपडेट करती है, हर चीज़ वो अपडेट करती है और उसी को पूरी दुनिया में अथेंटिक माना जाता है अबाउट CPR। अगर कोई एग्जामिनर आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये कहे कि आप ये स्टेप गलत कर रहे हैं, तो आपने कहना है कि सर जो AHA की वेबसाइट है ना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उस पे जो CPI की टेक्निक है मैंने उसको फॉलो किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका ये जवाब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं ना वो डिफरेंट तरह कहते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम सही कर रहे हैं, हमें पता है जी मैं इस तरह करूँगा तो पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट ऑब्वियसली हम उसको फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनली फॉलो होता है, सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर कोई प्रोफेसर कहता है आपसे कि ये जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है, या आपने ये कहाँ से देखा है, तो आपने कहना जी कि मैंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो वेबसाइट है ना उससे देखा है। उस पर सब कुछ अवेलेबल होता है कि आपने CPI किस तरह करना है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। और जिस तरह मैंने वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है ना कि जी आपने इस तरह परफॉर्म करना है, इस तरह आपने एक्टिंग करनी है, सेम टू सेम आपने उसी तरह ही एक्टिंग करनी है। अगर आप उस तरह एक्टिंग करेंगे, आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एग्ज़ाम देंगे ना CPI का, उसमें भी आप पास हो जाएंगे। मतलब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये स्टेशन प्रिपेयर किया हुआ है। अगर इनमें कोई भी अमेंडमेंट होती है अगले सालों में तो वो हम आपको साथ साथ अपडेट कर देंगे। ये एक एक चीज़ है जो हमने यहाँ पे दी हुई है, आपने इसको फॉलो करना है जी। उसके बाद इन्फेंट्स का CPI किस तरह किया जाता है वहाँ पर भी हमने प्रैक्टिकल की वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक एडिशनल चीज़ दे दी है, जो ये वाली चीज़ें हैं ये हैं जी AHA की गाइडलाइंस के मुताबिक, इसलिए आपने इनको तैयार करना है, अच्छी तरह तैयार करना है। लास्ट पे डिफिब्रिलेटर आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन यू आर डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि डिफिब्रिलेटर को किस तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए आपने इसको यूज़ करना सीखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्स किस तरह यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में भी दिखाया हुआ है यहाँ पे, पल्स ऑक्स, हाँ इसमें दूसरा प्रैक्टिकल पल्स ऑक्स वाला है, पहला स्पायरोमीट्री वाला है। स्पायरोमीटर आपके सामने है, ये डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट तरह दिया होता है। लाइक हाई मेडिकल कॉलेज में ये किसी में ये वाली डिवाइस पड़ी होती है, किसी में भी एक लेटेस्ट डिवाइस आ गई है वो पड़ी होती है, जिन्होंने पुरानी रखी हुई है उनके पास ये वाली डिवाइस होगी। तो आपके कॉलेज में जौन सी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप आपको दिया हुआ है। अच्छा, इस वाले स्टेशन पे आपने इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि स्पायरोमेट्री के प्रैक्टिकल बहुत कम चांसेस हैं कि परफॉर्म करने को आए, 2 to 3% चांसेस हैं कि वो स्पायरोमेट्री परफॉर्म करने को दें। अब वो क्या पूछेंगे इस प्रैक्टिकल में, ये नहीं देंगे तो क्या देंगे, ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है ना, ये डायग्राम देंगे जी वो आपको, वो कहेंगे इनको इसको लेबल करके दिखाएं, या इस तरह की इसमें से इस डायग्राम में से कोई और चीज़ पूछ लेंगे, इस तरह की ही
वो कुछ ना कुछ वहाँ पे देंगे, परफॉर्म करने को नहीं देंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ नीचे ये मैंने कैलकुलेट करने के फार्मूलाज दे दिए हैं, आपने एक दफ़ा ये पढ़ लेने, आपको पता चल जाएगा कि आपने ये किस तरह करना है जी। उसके बाद पल्स ऑक्स आप किस तरह यूज़ करते हैं, पल्स ऑक्स पे कौन कौन सी रीडिंग होती हैं, किस जगह पे क्या लिखा होता है, वो चीज़ आपने देख लेनी है, ताकि ये ना हो कि आप अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाएं। प्रैक्टिकल की वीडियो में भी हमने पल्स ऑक्स को इंक्लूड किया हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चारों स्टेशन है, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5, ये किस तरह आएंगे। अच्छा, अब ये हैं जी हमारे पास्ट और स्पीक के क्वेश्चंस, ये आ गए हैं जी। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये कि दो सिस्टम हम ब्लॉक 3 में पढ़ रहे हैं, एक CVS, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब दो स्टेशन आएंगे CVS के रिगार्डिंग और दो स्टेशन आएंगे जी आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके रिगार्डिंग। ये बात आपने जहन में रखनी है। 4 स्टेशन है, डिवीज़न आपको पता लगी कि 2 आएंगे जी आपके CVS में से और 2 आएंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में से। अब हम पहले CVS वाले देख लेते हैं। अच्छा, CVS में उन्होंने लास्ट टाइम दिया हुआ था ECG को, कि ECG क्या है। ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड ECG, बस ये ECG है जी। अपरेटस इसमें कौन कौन सा यूज़ होता है, ई बुक पे मैंने आपको एक एक चीज़ बताई हुई है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने ई बुक्स बनाई हैं ताकि जो बंदा उनको पढ़ ले उसको कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, चेस्ट लीड्स आप किस तरह लगाते हैं, अगर आपके जहन में है तो मैंने अभी आपको दिखाई हैं कि चेस्ट लीड्स आप किस तरह लगाते हैं, लिम्ब लीड्स आप किस तरह लगाते हैं, और ECG में कौन कौन सी वेव्स होती हैं। बाकी जो ECG की दूसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 100% चांसेस हैं कि ECG के मतलब कुछ ना कुछ वो पूछेंगे, और वो ECG भी वहाँ पर लगी हो सकती है, और उससे आपको कह सकते हैं वो कि इस ECG से हार्ट रेट कैलकुलेट करके दिखाएं। अच्छा, उसके बाद पल्स मेजरिंग। अब देखें, मेजरमेंट आई है। जब मेजरमेंट आनी है आपने सिर्फ पल्स मेजर करके बतानी है कि जी इतनी पल्स है। अगर पल्स का एग्जामिनेशन आता है फिर आपने वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, रेट, रिदम, करैक्टर, वो जो दूसरी वेसल्स के साथ आपने उसको कहना होता है, को रिलेट करना होता है, वो सारी चीज़ें फिर वो आ जाएंगी, वो आप लोगों ने इसके साथ परफॉर्म करनी है। उसके अलावा लास्ट ईयर उन्होंने पीक फ्लो मीटर भी पूछा हुआ था। ये एक डिवाइस आती है जिसको हम पीक फ्लो मीटर कहते हैं। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप पहले अपना पूरा सांस बाहर निकालें, उसके बाद आपने अपने पूरा सांस, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, आपने इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद आपने ये डिवाइस है, इसमें आपने फूंक मारना है। अब ये जितना आगे जाएगी उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि लाइक ये 120 पे गई है तो इसका क्या है जी, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है। इस तरह आप पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे ये पढ़ा भी हो सकता है, नहीं भी पढ़ा हो सकता कुछ और। अगर आपके कॉलेज में स्पायरोमीटर वगैरह है तो वो वहाँ पे पढ़ा हो सकता है जी। अच्छा, अब आपको जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं कि 2 क्वेश्चन होंगे आपके CVS में से, 2 होंगे जी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में से। अब आगे देखते हैं, क्योंकि CVS का एक तरह का क्वेश्चन तो हमने देख लिया ECG वाला, इसके अलावा एक और आता है जी। अच्छा, वो आपको कहेंगे S1 हार्ट साउंड हियर करके दिखाएं। S1 हार्ट साउंड आपने किस तरह हियर करनी होती है। जब भी आपने वो जो लब डब होती है ना, आपने स्टेथोस्कोप लेनी है, रखनी है दिल पे, ठीक है, ऑब्वियसली उसी के साथ आपको सुनाई देगी ना। साथ में आपने क्या करना है कि साथ में आपने अब एक हाथ से कान में आपने स्टेथोस्कोप लगा ली, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरे एक हाथ से आपने उसके दिल पे स्टेथोस्कोप रख दी, दूसरा हाथ आपने रख देना है उसकी पल्स पे, ठीक है। जब पल्स आती है तो उधर साथ में लब होती है, जब जाती है डब होती है। वो आपको रिलेट जब करेंगे ना, एक आध दफ़ा आप सुन के देखिए, अपने किसी दोस्त को पकड़े ना या छोटे भाई को पकड़े, उसकी सुन के देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि S1 कब आती है, S2 कब आती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, इन केस ये आता है ना कि आप S1 सुन के दिखाएं जी, पहली हार्ट साउंड जिसको लब कहते हैं वो सुन के दिखाएं। आपने स्टेथोस्कोप लेनी है, दिल पे रखनी है, हाथ रख देना है उसकी पल्स पे। जब आप इतना कर लेंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा इसको आता है प्रैक्टिकल। अब अगली बात ये है कि अब आपको वो लब डब सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही। जो स्टेथोस्कोप है वो लगी है आपके कान में, एग्जामिनर को नहीं पता कि अब इस साहब को वो सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। तो आपने ऑब्वियसली कहना है जी सर मुझे बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, मैंने सुन ली है। तो ये एक हैक है, वरना जो असल तरीका है वो वाला जो मैंने आपको बता दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात
ये हो सकता है कि एग्जामिनर अगर बच्चे इस तरह एक्टिंग स्टार्ट कर दे तो वो जो आपकी स्टेथ होती है ना उसकी पोस्टीरियर साइड को एक्टिव कर दे। जिन्होंने ब्लॉक 1 की मेरी वीडियोस देखी हुई हैं उनको स्टेथोस्कोप के बारे में पता होगा कि कैसे उसकी पिछली साइड को एक्टिव करते हैं, कैसे उसकी आगे वाली साइड को एक्टिव करते हैं। तो आपने कान में जब लगानी है उसके एंटीरियर साइड पे टिक टिक करके देख लेनी है कि जी अच्छा टिक टिक हो रही है। उसके बाद जब आपने टिक टिक देख ली, अब आपने रखनी है जी उसके दिल पे और हाथ रखना है उसकी पल्स पे। इस तरह आप S1 हार्ट साउंड देख सकते हैं जी। अच्छा ये हो गया। उसके अलावा मय क्या होता है? कोई भी हार्ट साउंड एक्सेप्ट S1 एंड S2 इज़ कॉल्ड मय। लब डब के अलावा कोई भी हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रही है वो मय होगी। अगर उन्होंने वहाँ पे कोई सब्जेक्ट बिठाया हुआ होगा तो आपने मय जिस तरह चेक किए जाते हैं, आई होप सो मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर नहीं बताए हुए तो जो एरियाज़ ऑफ हार्ट हैं जिनके मतलब वो मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी और हर बंदा मुझे अब मैसेज कहता है, आप नीचे पिन कमेंट देखें प्रैक्टिकल वीडियो का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी हमसे वो गलती हो गई है, तो अब वो एरियाज़ ऑफ हार्ट जो है ना आपने अपडेट कर लें। अच्छा अब आपने मय किस तरह सुनने हैं जी। आपको मैं सिंपल टेक्निक बताऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है, मय आपके सारे सही हो जाएंगे। सॉरी। आपने स्टेथोस्कोप को लगाना है कान में, टिक टिक करके चेक करना है जी उसकी अगली वाली साइड एक्टिव है। अब आपने सबसे पहले ये वाला जो आपका राइट साइड पे एरिया है हार्ट का, उस पर स्टेथोस्कोप रखनी है। ठीक है, अगर आप किसी को एरियाज़ का नहीं भी पता तो ये आपकी स्टेनम है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। अगर आता है वहाँ पे कि इसके मय सुने, आपने स्टेथोस्कोप लगानी है, एक्टिव करनी है। यहाँ पे जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है उसमें रखनी है जी, वहाँ पे आपने 5 सेकंड रखनी है। उसके बाद आपने उठानी है इस वाली साइड पे, अपोजिट उसी साइड पे रख लेनी है। उसके बाद 5 सेकंड यहाँ पे रखनी है, फिर उठानी है, फिर आपने रख लेनी है ये 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक हो गया। अब अभी तक आपकी जो स्टेथोस्कोप है उसकी एंटीरियर साइड एक्टिव है। आपने 3 एरियाज़ ऑफ हार्ट देख लिए हैं, टोटल 4 एरियाज़ हैं। एक ये वाला देख लिया राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे देख लिया सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, और तीसरा एरिया जो ये वाला है ये आपने देख लिया। अब आपने क्या कहना है? अब आपने कहना है जी स्टेथोस्कोप की जो बैक वाली साइड है ना, जो पिछले वाली साइड है, उसको ऑन करना है आपने। जब आप उसको ऑन कर लेंगे, उसको ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे रख देना है जो चौथा एरिया ऑफ हार्ट है उस पे, और पेशेंट को कहना है कि थोड़ा मेरी तरफ करवट लें। जब वो आपकी तरफ करवट लेगा, आपने जो पिछली साइड है स्टेथोस्कोप की उसको ऑन करना है, और जब वो ऑन हो जाएगी तो आपने पिछली साइड ही रखनी है। आपने ये नहीं कहना कि उसकी जो आगे वाली साइड है, जिस तरह जो साइड आप यहाँ पे लगा के बीपी चेक करते हैं वही रख दें। वो साइड सॉरी वो साइड आप इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आप एंटीरियर वाली साइड रखेंगे। उसके बाद आप पिछली जो साइड है उसको ऑन करेंगे, उसको घुमा के, और वो रख देंगे जी यहाँ पे, और यहाँ पे आप अगला मय चेक कर लेंगे। इस तरह आप मय चेक कर सकते हैं, आपका ये वाला प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अच्छा, एक तो आपने ये चीज़ चेक कर ली। उसके बाद पल्स मेजरिंग आपको ऑब्वियसली मैंने बता दिया है, और टैकीकार्डिया की काजेज़ वहाँ पे मैंने दी हुई हैं। वहाँ पे अगर आपको याद है ई बुक में आप देखें, मैंने एक एक चीज़ के साथ काजेज़ दी हुई हैं कि अगर इसमें टैकी हो जाए तो क्या काजेज़ हैं, ब्लैडी हो जाए तो क्या काजेज़ हैं। लेबल करने के लिए वही डायग्राम जो मैंने आपको बताई है उन्होंने दी हुई है, और साथ में उन्होंने कहा है कि पीक फ्लो मीटर को किस तरह आप यूज़ करते हैं। उसके बाद अगेन हार्ट साउंड की अस्कल्टेशन, जब हार्ट साउंड की अस्कल्टेशन आती है, अच्छा ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब हार्ट साउंड की अस्कल्टेशन कहेंगे तो आपने सिर्फ दिल पे रखनी स्टेथोस्कोप, और साथ में अपनी पल्स में ये कहनी है। ठीक है, ये चीज़, ये और पल्स उसको बतानी नहीं है कि ये पल्स है, सिर्फ यहाँ पे आपने रखनी है स्टेथोस्कोप, और साथ में पल्स पे हाथ रख लेना है कि जी जब वो टिक होती है तो लब होती है, जब टिक नहीं होती तो डब होती है। ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, जब आएंगे ना मय, जब मय के रिलेटेड पूछे तो तब आपने वो जो एरियाज़ ऑफ हार्ट वाला काम है ना वो कहना है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पे हार्ट साउंड अस्कल्टेशन आई हुई है। हार्ट साउंड की अस्कल्टेशन जो नॉर्मल है, जो S1 S2 साउंड है, वो आपने सुननी है। अगर यहाँ पे मय अस्कल्टेशन होता फिर आप वो वाला काम करते। अच्छा, उसके बाद ECG आ गई कि ECG आपने किस तरह करनी है जी। ECG वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो आप किस तरह चेक करते हैं। लाइक उसमें जो PR इंटरवल होता है ना वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो अमूमन शायद 0.18 सेकंड या 0.12 सेकंड होता है। तो अगर 0.12 सेकंड होता है, 0.18 सेकंड से ज़्यादा हो तो तब होता है वो हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। बट आप इस चीज़ जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता नहीं चलेगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद ये 2 पहले स्टेशन हो गए आपके CVS के, अब 2 हैं जी रेस्पो के। इसमें परकशन, बैक ऑफ चेस्ट, नॉर्मल रेजोनेंस कौन सी होती है ये मैंने आपको बताई हुई है, ई बुक में आप पढ़ भी लेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर आप किस तरह यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस भी है, ई बुक में भी डिस्कस किया हुआ है जी।
उसके बाद जेवीपी की परफॉर्मेंस, सीवीएस का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ईसीजी की वेव्स को लेबल करना है और मैयर हार्ट रेट को मैयर करना है। अब ईसीजी से अगर आपने हार्ट रेट को वहाँ ईसीजी पढ़ी हुई है ना, तभी आपने ईसीजी की वेव्स को लेबल कर लिया ना, PQRS वेव। उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि ईसीजी की वेव से आपने किस तरह हार्ट रेट को मैयर करना है। अब देखें हर दफ़ा ये ईसीजी आ रही है, तो ECG इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें परकशन परफॉर्मेंस उन्होंने किया हुआ है, कोई आपको बता देंगे कि ये एंटीरियर ऑफ चेस्ट परकस करें या पोस्टीरियर ऑफ चेस्ट। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर की परफॉर्मेंस आ गई है। अगेन जो CVS वाला है उसमें JVP की परफॉर्मेंस, इंक्रीज JVP किन में होती है, ई बुक पढ़े, वहाँ मैंने लिखा हुआ है। PR एंड QT इंटरवल कौन सा होता है, और अगेन कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम योर ECG, ये फिर अगेन वही आ गया। उसके बाद ये रेस्पो वाला पार्ट आ गया जी, आस्कल्टेट करें बैक ऑफ चेस्ट को और पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करें। होप्स हो कि अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि ये जो स्टेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है आपने किस तरह करना है। अब तक आपके 5 स्टेशन हो चुके हैं। स्टेशन 1 हो गया एनाटमी वाला, उसमें मैंने आपको डिवीजन करके बता दी एक नंबर की कि एक नंबर किस तरह आप लोगों ने करना है। उसके बाद जो अगला पार्ट है स्टेशन 2, 3, 4 एंड 5 आपने इकट्ठे तैयार करने हैं सारे प्रैक्टिकल। बता दिया मैंने आपको कि 2 प्रैक्टिकल आपके CVS में से आएंगे, 2 आएंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में से। अब तक आपके 5 स्टेशन हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम 6वां 7वां स्टेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।